दोस्तों, अगर आप परचेस करना चाहते हैं लैपटॉप या फिर असेंबल करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप, बट कंफ्यूजन में है कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेहतर होने वाला है, i3 हो, i7 हो, i3 हो, सॉरी i5 हो, AMD हो, या जो भी प्रोसेसर जो आते हैं उसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा बेहतर होने वाला है। क्योंकि जो लोग टेक्निकल नहीं है उन लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन रहने वाला है। ये i3 क्योंकि इसमें i3 चलता है, फिर आपको जनरेशन चलता है, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो कौन बेहतर होने वाला है आपको अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया मिल पाएगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि i7 है तो वो काफ़ी बेहतर होगा, i5 है तो वो कमज़ोर होने वाला है। हो सकता है आप जो प्रोसेसर चूज कर रहे हैं वो i7 का है, बट वो i5 से कम पावरफुल होने वाला है। तो आपको बेहतरीन प्रोसेसर परचेस करना है, और चाहे वो लैपटॉप में हो या फिर डेस्कटॉप में हो, ये कंडीशन दोनों में लागू हो जाने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BKB डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा, और इस वीडियो में इसी के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन सा प्रोसेसर किस कंडीशन में आपको बेहतर होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेसर अलग अलग, हालांकि कंपनीज अलग अलग है, तो इस पर बेसिक डिटेल्स में अधिक नहीं बात करेंगे कि क्या क्या कंपनीज का आता है। मेनली इसमें हम बात करने वाले हैं एक जनरल पर्पस, जहां कि आपको हर एक कंपनी में आप इस तरह से वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर किसके इक्विवेलेंट है या फिर किसके बराबरी में काम कर सकता है, या किससे बेहतर कौन हो सकता है। क्योंकि ये सीरीज या नंबरिंग पर जाइएगा तो फिर कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोई अपना नंबरिंग अलग निकालता है, कोई अपना निकालता है। हम अगर मोस्टली बात करते हैं इंटेल की तरफ, या फिर ज़्यादातर AMD आएगा, तो AMD या फिर इंटेल दोनों होने वाला है। अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये जो जनरेशन होता है, इंटेल कोर i3 हो या फिर कोई नया में अल्ट्रा सीरीज वगैरह सब भी आने लगा है, उसी तरह उधर राइजन में सीरीज आ जाता है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेसर का समझते हैं कि आखिरकार काम किस तरह से करता है, क्या चीज़ उसमें अधिक होने से आप ये डिसाइड कर पाएंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए जो मेजर पॉइंट है हम केवल उसका इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि आपको संक्षिप्त में आइडिया मिल पाएगा। मोस्टली जो प्रोसेसर है वो कितना बेहतर काम करने वाला है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा वो कि नॉर्मली किस जो कितने नैनोमीटर पर बना हुआ है। ज़्यादा नैनोमीटर होएगा, यानी कि ज़्यादा अगर उसका जो आर्किटेक्चर है किस डिज़ाइन का किया हुआ उस पर, और उसके बाद जो डिपेंड करेगा वो मोस्टली आपको करेगा कोर पर, कि किस प्रोसेसर में कितना कोर और कितना थ्रेड्स है। कोर और थ्रेड्स अलग अलग हैं। आपको अगर थ्रेड्स के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर कहीं वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। थ्रेडिंग वगैरह क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह सब भी काफ़ी ये डिटेल्स में आपको जानना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर इतना समझ लेना है, जितना ज़्यादा कोर और थ्रेड्स होगा प्रोसेसर उतना ज़्यादा मल्टीटास्क वगैरह कर पाएगा। उसी तरह से आपका ये क्या कहते हैं, जनरेशन बोलने का क्या है नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरेशन आपका अधिक भी हो सकता है, और कोई अगर कम वाला है तो कम वाले में अगर कोर अधिक है, अधिक यानी कि i7 और एग्जांपल के साथ समझते हैं तो काफ़ी आसानी से रहेगा। अगर सपोज कर लेते हैं हम i7 का 4th जनरेशन, 6th जनरेशन, 8th जनरेशन ले लेते हैं, जिसमें कि नॉर्मली आपको 6 कोर्स मिल जाते हैं, 6 को 12 थ्रेड्स आपको नॉर्मली मिल जाता है। अगर उससे नीचे है तो आपको क्वाड कोर यानी कि 4 कोर ही मिल जाता है। 4 कोर 8 और 8 थ्रेड्स या 6 थ्रेड्स मिलने वाले हैं, या इसी के आसपास मिलने वाले हैं, तो 4 कोर या 6 कोर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं i5, जो कि जनरेशन में नॉर्मली लोग ऐसे समझ देखते हैं कि भाई i5 और i7 है तो 7 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर i7 8th जनरेशन हो या फिर 4th हो या 3rd हो, जो भी जनरेशन में नीचे है, अगर उसका कोर का कैपेसिटी उसमें नॉर्मली 4 से 6 के आसपास नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, या कहीं 8 भी मिलेगा। वहीं अगर हम i5 के 14th जनरेशन का अगर बात करते हैं तो उसमें अगर जिस भी प्रोसेसर में कोर, जैसे कि 14,000 या फिर 14,600 हो, या जो भी सीरीज हो जिसका कोर मेनली हम बात करते हैं कोर का काउंटिंग, जिसमें कि 14th कोर होता है, 14 कोर होता है, और 20 थ्रेड्स होता है, 20 थ्रेड्स, तो वो प्रोसेसर i7 के प्रोसेसर से ज़्यादा बेहतर काम करने वाला है, ज़्यादा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी होने वाला है, ज़्यादा पावर का होने, ज़्यादा मल्टीटास्क वगैरह भी कर सकता है। तो कई लोग जो मोस्टली अब ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, या फिर जो इस सेक्टर से नहीं है, जो इसको ज़्यादा नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि i7 मतलब ज़्यादा ऊपर, i5 उससे नीचे, i3 उससे नीचे। तो एक्चुअल में सिर्फ इतना ही काम नहीं करता। हाँ, अगर बराबर बराबर सब कुछ है तब तो डेफिनेटली आप जो जिन ऊपर है i7 है तो उसमें आप जा सकते हैं, या i5 से बेहतर i7 करेगा। लेकिन अगर जनरेशन डिफरेंस है तो ये भी आपको देखना चाहिए कि कोर में कितना, प्रोसेसर में कितना कोर और थ्रेड्स आ जाता है। थोड़ा बहुत और भी आपको अगर डिफरेंस देखना है तो हालांकि कैच वगैरह भी आता है, तो कैच को ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी इतना देख लीजिए कि जितना ज़्यादा कोर और थ्रेड्स होगा उतना ज़्यादा आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो इफिशिएंटली काम कर पाएगा।
यही प्रोसेस सेम होने वाला है। आप AMD में जाएंगे, वहाँ भी अगर कोर्स ज़्यादा हैं तो अधिक काम करने वाला है, कोर कम है तो थोड़ा कम काम करने वाला है। कोर और थ्रेड दोनों कई जगह ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि कई में 6 कोर 12 थ्रेड है और कहीं पर 8 कोर 8 थ्रेड्स ही हैं। तो अब इस सिनेरियो में ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा बेहतर काम करने वाला है। तो नॉर्मली आपके वर्कलोड पर डिपेंड करेगा, बट आपको अगर सिंपल से अगर नॉर्मल अगर डे टू डे यूज के लिए लेना है सिस्टम लेते हैं तो फिर आपको जिसमें ज़्यादा थ्रेड्स है उसके तरफ जाइए, वो मल्टीटास्क को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर पाएगा। हाँ, जिसमें ज़्यादा कोर है तो वो जो एक्चुअल टास्किंग होता है उसको बेहतर करेगा, बट मल्टीटास्क जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि चूंकि सिस्टम लेते हैं तो काफ़ी सारा उसमें मल्टीटास्क वगैरह ही होता है, तो उसमें आपको अधिक थ्रेड्स वाला ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और थोड़ा जिसमें थ्रेड्स कम है वो कम करेगा। तो नॉर्मली आपको ये दो चीज़ देख लेना चाहिए किसी भी प्रोसेसर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने का लिए आइडिया मिल पाया होगा, स्पेशली प्रोसेसर के बारे में कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। बट आप अभी भी अगर कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपके लिए कौन सा वास्तविक में बेहतर होने वाला, तो डेफिनेटली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं कि एक्चुअल किस कार्य पर्पस के लिए कौन सा प्रोसेसर बेहतर होने वाला है। क्योंकि प्रोसेसर की लंबी सारी सीरीज होती है, सभी लोगों का अलग अलग कार्य वगैरह होते हैं कि कौन सा किसको किस काम के लिए लेना है। तो इस वीडियो में वो बताना थोड़ा पॉसिबल आसान नहीं है कि शॉर्ट वीडियो में इतना बताया जाए। हाँ, मेनली जो प्रोसेसर का आपको अंडरस्टैंडिंग है ये आपको आइडिया क्लियर मिल पाया होगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको ये प्रोसेसिंग किस पर डिपेंड करने वाला है, कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए किस सिनेरियो में। अभी भी आपका कोई अगर कंफ्यूजन रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।